हेलो बाबा लोग, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा। तो बैक विद अनदर वीडियो। तो दिस इज़ नॉट द टेक्निकल वीडियो। ये वीडियो यार जो मेरी जर्नी है कि कैसे मैंने अपना ये फंडिंग चैलेंज पास किया है। तो यहाँ पे अमाउंट वगैरह ऐसा मैं कोई शो नहीं कर रहा हूँ कि किस लेवल है, क्योंकि आई टॉक अबाउट, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हर पर्सन की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन डिफरेंट है। फिर स्टेटस डिफरेंट है, किसी के लिए 100K का अकाउंट छोटा लगता है, किसी को 100K का अकाउंट बड़ा लगता है, किसी के लिए 5000 ही सफिशियंट होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को नहीं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे मेन फोकस करेंगे कि एक प्रोसेस कैसी होती है किसी चैलेंज को पास करने के लिए। ठीक है, मेरा क्या माइंडसेट था, क्या मैंने अप्रोच की थी और किस तरीके से मैं कंसिस्टेंटली इस चीज़ को मैंने अचीव किया है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप, ये फंडेड नेक्स्ट है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पॉन्सर स्पॉन्सर वाला कोई सीन नहीं। अपने इतने कोई बड़े ट्रेडर है नहीं, अपने कोई यूट्यूब यूट्यूब से भी इतना कुछ वो नहीं है, क्योंकि इसलिए मैंने सारे जो भी मेरी ट्रेड वगैरह है उसमें गाने वाने फुल कॉपीराइट वाला है। 2 कॉपीराइट स्ट्राइक से ऊपर आ गई तो सीधा चैनल बैठ जाएगा। तो आप लोग जो भी सीखना चाहते हो वीडियो को फटाफट से देख लिया करो भाई, कोई भरोसा नहीं है कब चैनल उड़ जाए अपना, है ना। तो ये जस्ट यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये अपने को अपनी मैं वो जो लॉक करने के लिए, ट्रेड्स को लॉक करने के लिए कि मेरी क्या ग्रोथ है ये। ठीक है, ये आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं किसी के लिए बना रहा हूँ, नहीं भाई, ये मेरी अपनी पर्सनल क्या ग्रोथ है, मैं क्या सीख रहा हूँ। अगर बैग जाके देखूंगा अपनी, तो कौन गूगल सीट में भरता रहा, वीडियो बनाया, रिकॉर्ड करा, डाल दिया सीधा। अभी 2 साल 5 साल बाद देखेंगे कि क्या किया था अपन ने। तो उस चीज़ का यहाँ पे वो रिकॉर्ड रहता है। तो आगे बढ़ते हैं यार, चलते हैं देखते हैं। स्टार्टिंग से ही बातें करना चालू हो गया मेरा, है ना। तो फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो टॉपिक है कि फॉरेक्स बाबा कौन है, क्या है, थोड़ा बहुत बताऊंगा। वैसे तो सोशली इतना एक्सपोज नहीं होना चाहता हूँ मैं, फिर भी होना चाहता होता तो अपने नाम से ही फेमस होना चाहता है। अपना अपना है कि भाई अपने काम से फेमस होना है, अपने नाम वाम में क्या रखा है। करो जो आता है, तुम्हारे पास स्किल है, स्किल का शो ऑफ शोकेस करो, नॉट शो ऑफ। ताकि सामने वाले पर्सन को भी अगर जो नीडेड है वो आपसे रेजोनेट कर पाए और उसको हेल्प मिल पाए, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ठीक है, वो चाहता है अगर हेल्प लेना तो ले। आप फोर्सफुली किसी को कोई चीज़ सिखाने का नहीं, ना बताने का। ठीक है, ना कि स्पून फीड वाला भी काम भी नहीं हो रहा भाई। मेहनत करना सबको, अपने अपने पार्ट में मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, फिर देखेंगे अपन स्टैटिक्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, ये क्या होती है, हम्बल बिगनिंग, कीप इट सिंपल। ये सारी जनरलाइज चीज़ें आपको पता है, लेकिन मैं आपको फिर एक बार दोबारा से इन चीज़ों पे जोर करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर क्या है कि टेक्निकल के पीछे पागल है। ये स्ट्रेटेजी मिल जाए, कुछ ऐसा होली ग्रेल मिल जाए, कुछ होली ग्रेल नहीं होता यार। जितना सिंपलिसिटी से आप रहोगे ना, उतना आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। रैदर देन कि फ्लैसी थिंग कि भाई कोई 10 लॉट के स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड मार रहा है तो भाई वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, या वैसा वैसा। ऐसा ऐसा भी नहीं है भाई। 0.0 माइक्रो और मिनी लॉट का बंदा भी अगर ट्रेड मारा है, अगर उसका चार्ट मुझे रेजोनेट या समझ पा रहा हूँ मैं कि क्या है उसका माइंडसेट, क्या है, क्या सोच रहा है, टेक्निकली कैसा साउंड कर रहा है भाई, इमोशनली कैसा साउंड कर रहा है, ट्रेड मैनेजमेंट कैसा कर रहा है, जब ये सारी चीज़ें आप किसी पर्सन को देखना स्टार्ट करोगे ना, तब आपका व्यू खुलेगा। ठीक है, बाकी ट्रेड पंचअप करने का क्या है, 10 10 स्टैंडर्ड लॉट कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक बटन ही तो क्लिक करना, उस बटन क्लिक करने के पीछे आपकी क्या क्या मेंटली साइकोलॉजिकली आप क्या प्रोसेस, थॉट प्रोसेस रहती है, वो यहाँ पे अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला है हमारा हु इज़ फॉरेक्स बाबा। तो नाम से ही यार बाबा, बाबा इन द सेंस यार उस चीज़ से मत रेजोनेट करना, क्योंकि अपनी कॉलेज लोग जब कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे तो बाबा बाबा बोलते थे। इट्स नॉट लाइक कि अपना फ्रेंड सर्कल है वैसा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी है, इसको नशे वशे से कोई रेजोनेट नहीं है। नशा है, लेकिन क्या है, मेहनत का नशा है कि काम का नशा है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोकस्ड होकर काम करना सीखो। और बाबा इन द सेंस कि एक अपन ब्रदरहुड में बोलते हैं कि हाँ भाई भाई है ये मेरा भाई, ब्रदर ब्रदर, तो ऐसे ही बाबा बाबा तो कैची सा है वर्ड है, तो इसलिए मैंने इसको फॉरेक्स के साथ जोड़ दिया। तो फॉरेक्स बाबा ऐसे ही ये इंट्रोड्यूस हुआ मेरे माइंड। तो ऑल दो इंट्रोडक्शन मेरा ट्रेडिंग में फॉरेक्स से नहीं हुआ था। मैं जस्ट बिटकॉइंस वगैरह का जब बूम आया था 2018-19 में, पहला ही कॉइन खरीदा था भाई, आज तक नहीं बढ़ा वो, XRP करके कुछ था वो। उसके बाद अंडरस्टैंड, मतलब धीरे धीरे मैंने समझने की स्टार्ट की कि क्या क्या मार्केट होती है। तो मेरे को हर एक मार्केट का थोड़ा थोड़ा टच है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सी मार्केट क्या है। इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं पहले करता था। वो टाइम फैक्टर आ गया ना वहाँ पे कि वहाँ के 9 से 3 बजे तक ही खुलती है इंडियन स्टॉक मार्केट। तो मैं फुल टाइम, अभी मेरा जॉब है, तो इसलिए मैं इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरा 9 से 10 बजे के बीच में ट्रैवलिंग रहता है या जॉब आवर्स रहते हैं। तो उस चीज़ को नहीं कर पाता। तो उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करके ट्रेडिंग में पैसन होने के, उससे मेरा क्या था कि एक फॉरेक्स मार्केट में मेरे को ये मिला, एक्सपोजर मिला, क्योंकि 24 आवर्स है। तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो इसमें तो मैं कभी भी अपने आवर्स डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे इस आवर में करना है, इस आवर में मुझे टाइम मौका मिलेगा। तो यहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स होते हैं, कोई भी चार्ट्स खोलो, हर जगह प्राइस एक्शन सेम रहता है। ठीक है,
तो अचीवमेंट क्या है यार, ऐसी कोई इतना बड़ी कोई अचीवमेंट तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा ठीक है, स्कॉलर भी हूँ मैं, जॉब वगैरह है की हुई है, ठीक है, फैमिली में हूँ मैं अकेला अर्निंग पर्सन। तो यही सारा कुछ अचीवमेंट है, और ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट को अपन वो बोलते नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का आप बोल सकते हो। तो आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली अबाउट वट आई लर्न, जो मैंने सीखा हुआ उसको मैं पब्लिकली भी बोल सकता हूँ। जो कि आपको दिखता ही होगा कि भाई अगर मैं सिखाता हूँ तो मेरे को तुमको भी लगता होगा कि हाँ भाई मेहनत करी होगी इसने, जो इतना सिंपली वे में सिखा रहा है। तो यूट्यूब में हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपना पैसा दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। उसके पीछे का लॉजिक कौन बता रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, बिफोर द चार्ट हैंड आपको अगर जो दिखा रहा है, ठीक है, नो मैटर वर्ड कि मैं कहीं से भी सीख रहा हूँ, स्मार्ट मनी सीखा, आईसीटी सीखा, कुछ भी सीखा, हर कोई सीख रहा है। लेकिन आप कनेक्ट कर पा रहे हो, उस बंदे से कनेक्ट कर पा रहे हो जो भी आपको सिखा रहा है, क्योंकि मोस्टली वो बैक एंड की चीज़ें नहीं सिखाते ना, कि उस समय मैं क्या देख रहा हूँ, एज अ लाइव आपको मैं इंस्टाग्राम की मेरी स्टोरी से आप कनेक्ट कर पाते हो कि अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, अब मैं नेक्स्ट क्या देख रहा हूँ। तो क्या होता है, उससे आपकी लर्निंग पेस बढ़ेगी। मेरी तो लर्निंग हो ही रही है, क्योंकि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। क्या मुझे क्या इससे बेनिफिट हो रहा है कि मैं कॉन्फिडेंटली आपके सामने चीज़ों को वो कर पा रहा हूँ, डिलीवर कर पा रहा हूँ, ताकि अगर मैं रॉन्ग भी हूँगा तो ठीक है, हाँ मैं भाई 10 लोगों के सामने रॉन्ग हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुझे गलती नहीं करनी है। तो इस चीज़ को मैं अपने कीप इन माइंड में रखता हूँ। आपके लिए इसमें क्या बेनिफिट है कि भाई आप कुछ, अगर कोई नए बंदे आ रहे हैं उनको पता लगेगा कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट में क्या देखना होता है, प्राइस एक्शन में ये देखना है, अच्छा ये देख रहा है तो आप फोकस्ड वे में रहोगे, आप चार्ट में नहीं तो गुम हो जाता है बंदा, अगर जब नया नया आता है ना कि मैं क्या देखूँ, कौन सा लेवल देखूँ, ये क्या देखूँ, वो क्या देखूँ करके ना, तो लॉस्ट हो जाता है अगर नया नया बंदा आता है। तो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क टाइप का मैं प्रोवाइड कर देता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। नहीं भी मिलता है तो अपने चार्ट से खुद अंडरस्टैंड किया कीजिए यार, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहने का, है ना। तो यही था। और पर्सनल बिलीव और वैल्यू क्या होती है, वैल्यूज़ क्या है मतलब, नॉट ओनली द ट्रेडर, गुड ह्यूमन बीइंग भी बनना ज़रूरी है भाई। पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन आपके एटिकेट्स क्या हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, आप कितने हेल्पफुल हो दूसरे को, वही चीज़ लोग ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म पे याद रखेंगे। मैं पैसा कमाता हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे इस टर्म्स में याद रखेंगे, आप ये इस टर्म्स से मुझे याद रखेंगे, हाँ भाई ये बढ़िया बंदा था यार, हर चीज़ में छोटी मोटी थोड़ी भी जो भी हेल्प लगती थी कभी मना नहीं किया इसने, इस तरीके से, है ना। तो एक उसी बंदे को याद किया जाता है भाई, जो वैल्यूज़ और बिलीव्स वाला रहता है कि हाँ ठीक है, अपने काम से काम मतलब है, ज़्यादा कोई फालतू ये वो सो नहीं इधर उधर, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने को भी ऐसा डेवलप करो तुम, या पर सीखते हो तो फिर दूसरों को भी सिखाने की कोशिश किया करो, अगर आपकी उसमें है तो। ऐसा नहीं है कि मैं छुपा के कुछ सीख लूँगा तो और वो ग्रो करूँगा, तो क्या होता है कि नहीं, आप जित ग्रो तभी कर पाओगे जितना आप गिव आउट करोगे, उतना आपको गिव इन मिलेगा, ठीक है। जितना आप देना स्टार्ट करोगे उतना ही आपको ये लॉ ऑफ वो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो भी ये टर्म्स रहते हैं बड़े बड़े, ये होते हैं मतलब हाई लेवल वाली थोड़ी चीज़ हो गई है। लेकिन वही मतलब है कि आप जितना दोगे आप उसको रिटर्न उतना ही मिलता है, ठीक है। अपना ऐसा कोई हिडन इंटेंशन मत रखना कि यार मैं इस चीज़ के लिए सिखा रहा हूँ तो मेरा ये पर्पस है वो पर्पस है, नेचुरली यार जब मन करता है तो सिखाओ, नहीं करता तो मत सिखाओ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फ्यूचर गोल्स क्या है, फ्यूचर गोल्स देखेंगे, अभी फुल टाइम तो अभी ऐसा कोई मेरा प्लान है नहीं कि अभी फुल टाइम जॉब तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि मेरी इनकम जो मैंने सेट करी हुई है, अगर वो मेरा पर डे का या वीकली बेसिस पे बनना स्टार्ट हो जाए, देन आई विल बी क्विट माई जॉब टिल देन, क्योंकि भाई पूरी फैमिली डिपेंडेंट है ना मेरे उसमें, अगर मैं अभी सब छोड़ के बैठ जाऊँगा तो फिर घर चलाने के लिए भी तो चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग स्टैटिक इनकम सोर्स नहीं है, मतलब स्टैटिक तो होता है मंथली बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे अप्स एंड डाउन रहते हैं ना। पर डे के हिसाब से नहीं चलता कि किसी दिन लॉस रहेगा, किसी वीक हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो एज अ एवरेज जब तक अपने पास बैकअप कैपिटल पूरा रेडी नहीं हो जाता कि हाँ भाई अगर 6-7 महीने अगर कंटिन्यूस बैक टू बैक लॉस भी हो गए तो भी वी कैन सस्टेन आवर बेसिक नीड्स जो भी है, ठीक है। मंथली बेसिक नीड्स को अगर हम पूरा कर पा रहे हैं एंड दैट विल बी गुड, तो तब उस लेवल पे अगर जब पहुँचेंगे देन अपन डिसाइड करेंगे फुल टाइम ट्रेडिंग का, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉरेक्स बाबा। हाँ 26 साल का हूँ यार मैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, आप लोगों की सेम एज ग्रुप का हूँ। तो अपना भाई समझना, ठीक है। कोई भी नीड लगे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ये नहीं है कि फिर काम के बारे में मैसेज करना, ठीक है यार, नॉट है फिर वो कि इधर उधर का क्या है क्या। तो बस मैं भी काम से काम ही रखने वाला पसंद है मुझे, ज़्यादा दुनियादारी में पढ़ना नहीं है, और आप लोग भी मत पढ़िए ज़्यादा दुनियादारी, ठीक है। तो अब अगला क्या है, सोशल मीडिया प्रेजेंस। छोटा है लेकिन सिग्निफिकेंट है, मेरे लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। 172-73 सब्सक्राइबर बोला नहीं है मैंने किसी को कभी, मैं ना तुम आप लोगों ने भी दिखाओ कि मुझे मेरे को आके सब्सक्राइब करो या मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, नहीं भाई। मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए नहीं है, मेरी खुद की ट्रैकिंग के लिए, इससे आप लोग सीख रहे हो तो दैट विल बी द मतलब ब्लेसिंग है मेरे लिए कि आप लोग सीख रहे हो।
ये मैंने अपने जर्नलिंग के लिए बनाया था कि हाँ मैं कुछ भी अगर सीख रहा हूँ तो उसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, देखेंगे। टाइम मिलता है तो बना देता हूँ वीडियो, टाइम नहीं मिलता तो नहीं आएगी वीडियो, अब क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली ग्रोथ बढ़ी है थोड़ी सी, 1200 से 200-300 लोग नए ऐड हुए हैं। ठीक है, चल रहा है। तो यही है सोशल मीडिया प्रेजेंस और तो क्या है, बाकी छोटे मोटे यही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टैटिक्स, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी तक तो चले गया जो भी अपना बायोडाटा वगैरह जो भी है बता रहा था मैं, क्या है क्या फॉरेक्स वॉर। ना टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक्स, ये फंडेड नेक्स्ट के हैं, उनकी साइट से मैं निकाला नहीं, वहाँ से मतलब निकाल के रखा हुआ है। तो मेरा एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या 1:2 रहता है ऑलमोस्ट। प्रॉफिट लॉस मतलब वो दिखता होगा आपको चार्ट में, लेकिन जब भी ट्रेड पंचअप होती है प्रॉफिट लॉस एवरेज हमारा डेली वीकली का जो भी है 1:2 रहता है, जो कि मोर देन इनफ है। अगर 100 ट्रेड भी ले रहा हूँ, अगर मैं 50 ट्रेड भी अगर उसमें मेरी करेक्ट है तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ, तो ये आपको ये समझना पड़ेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पर ज़्यादा ध्यान दो। जब भी कोई ट्रेड ले रहे हो मोर देन 1:1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर 1:1 से नीचे आपकी ट्रेड जा रही है तो मतलब आपको वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस स्ट्रेटेजी पे, या जो भी आप मॉडल बोलो। ठीक है। विन रेट मेरा 75% है यार, मतलब 100 में से 75 बाई राइट होता हूँ मैं। तो ऐसा ही है, 25 बार फेल भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, तो लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। एम्ब्रेस किया करो कि हाँ लॉस तो होनी ही है भाई। ऐसा मत सोच के चलो कि सभी प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे, तो फिर आप ट्रेडर ही किस बात के, फिर लॉस नहीं होता तो फिर बिलीनियर बन गया होता अभी तक तो मैं, हर दिन प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता, कभी कभी लॉस भी होते हैं। लॉस इसलिए नहीं दिखाए जाते हैं ताकि आप डिस्करेज ना हो, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट का सेटअप इसलिए दिखाया जाता है कि आप वो सीखो। प्रॉफिट नॉट इन द सेंस कि फ्लेक्स मारने के लिए दिखाया जा रहा है, वो सेटअप आपको पढ़ना आ गया कि जो प्रॉफिटेबल है, तो वो आपके काम की चीज़ हो गई है। ठीक है, तो इसलिए वही चीज़ वही सेटअप मैं वो करता हूँ। लॉस वाला सेटअप दिखा के क्या सीखोगे, वो मेरी पर्सनल लर्निंग है कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे गलती करी थी। ठीक है, जब आप लॉस करोगे आप अपने लॉसों से सीखोगे आपने वहाँ पे क्या गलत किया हुआ है। ठीक है, मेरे प्रॉफिट वाले सेटअप से सीखा करोगे ये इसका सेटअप कैसे वर्क कर रहा है, उस पर अपना दिमाग ब्रेन स्टॉर्म किया करो। ठीक। लॉस रेट 20%, लॉन्ग मतलब यहाँ पे देखोगे लॉन्ग वॉन शॉर्ट वॉन, मतलब कि इससे क्या पता लगता है, ये तो सही चीज़ मिली यार मेरे को भी कि जब भी मैं शॉर्ट ट्रेड लेता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है लेने में। इसलिए 83% यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भी मेरी शॉर्ट वाली ट्रेड्स रहती है वो 83% मोस्टली मैं लेता हूँ, तो उससे सही बात है भाई। 83% मतलब मुझे कंफर्टेबल लगता है शॉर्ट करने में रेदर देन लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने में। ठीक है, तो या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को होल्ड करने में पसंद है, किसी को शॉर्ट करने में पसंद है ना। तो ये मेरे स्टैट्स थे। नेक्स्ट, ये मेरा फेज़ 1 है, ये मेरा फेज़ 2 है। इसमें देखियो कोई भी ऐसा एक रैंडम नहीं दिख रहा होगा, कोई स्पाइक अप स्पाइक डाउन, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ मैंने करी थी इसमें। यही था मेरा कि 0.25%, मेनली मेरा माइंडसेट ये था कि पर डे का मेरा क्या रहेगा, 0.25% रिस्क रहेगा उसमें, है ना। पर डे के रिस्क में तो 0.25% को भी मैंने डिवाइड किया था कि 2 ट्रेड्स में करूँगा, तो और उसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया कि 2 ट्रेड करूँगा पर डे की, जिसमें 0.25 को भी डिवाइड कर दिया, वो जितना होता है आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से आप उसको डिवाइड करके पर्टिकुलर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और जिस दिन अगर दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी देन उसके जो भी प्रॉफिट बना उसके 50% को लेके उतना लॉट साइज़ में आगे ट्रेड करके तीसरी ट्रेड भी अगर मेरी बनेगी तो वो मैं कर सकता हूँ, है ना। तो फर्स्ट फेज़ मेरा ऑलमोस्ट 20 to 21 डेज़ में हुआ था। ये वर्किंग डेज़ है, इसमें वीकेंड जोड़ दोगे तो 25-26 दिन लग गए थे। ये वाले यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी, ऑल्दो ये ग्राफ भी मेरा स्टडी है प्रीटी वेल, बट यहाँ पे क्या हुआ था, एक लॉट साइज़ मिस्टेक मैंने गलती से पंच अप कर दिया था, मतलब हैवी लॉट पंच कर दिया था। देन उससे क्या होता है कि तुरंत ही 5 मिनट में मेरा एकदम इतना ड्रॉ डाउन दिखाने लग गया, तो उसको मिटिगेट करने के लिए तुरंत मैंने काट दिया। जब आप अनकंफर्टेबल हो जाओ किसी चीज़ को तो रुकने का मतलब नहीं है उस ट्रेड में, वो आपकी रॉन्ग ही होनी है। जब आपके इंस्टिंक्ट बोल देता है ना कि माइंड से अरे यार गलत ट्रेड हो गई, ये गलत की, क्या गलती हो गई मेरे से, तो तुरंत निकल जाया करो ट्रेड से, निकल नहीं वहाँ पे, है ना। नहीं तो लॉस बड़ा भी हो सकता था, अकाउंट ब्लो भी हो सकता था। तो ये चीज़ यहाँ पे था, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा देखो, अब पहले जो 22 दिन में हो गया था अब कितना हो गया, 30-35 दिन और आगे एक्सटेंड हो गया। तो यही होता है यार, जब भी लॉस होते हैं तो लॉस को धीरे धीरे रिकवर किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन इसी दिन में कवर करने की सोचूंगा। 2 दिन ट्रेड लिया मैंने, सोचा शांति से, ठीक है, नेक्स्ट से माइंड को रीस्टार्ट किया, रीबूट करना है इन द सेंस, ठीक है 2 दिन ब्रेक लिया, नेक्स्ट डे से फिर स्टार्ट किया अपनी जर्नी स्लो एंड स्टडी, देन अचीव टारगेट इन 30 to 35 डेज। ठीक है, तो देखो लॉस रिकवर करने में टाइम लगता है, तो आप अगर इसको हरी करोगे कि अगले दिन ही मुझे करना है, तो फिर ग्राफ में क्या है, अप्स एंड डाउन ऐसे चलेगा आपका, तो वो आपकी मेंटल कैपिटल को एग्जॉस्ट करेगा। ये कैपिटल तो चलती है, एक आपकी मेंटल कैपिटल होती है कि भाई अगर एक बार मेंटली आप डिस्टर्ब होने लगे ना ट्रेडिंग में, तो फिर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आप सस्टेन कैसे कर पाओगे आप, अगर बड़ा अकाउंट आपको दिया जाएगा तो कैसे मैनेज कर पाओगे, तो वो चीज़ भी कीप इन माइंड अपने को रखनी चाहिए। ठीक है, तो यही लर्निंग थी यार। तो स्लो एंड स्टडी जाना स्टार्ट कीजिए, 0.25% रिस्क लेना अपने अकाउंट साइज़ का, और उसमें भी 2 ट्रेड, जैसे 3 ट्रेड लेना चाहते हो तो वो डिवाइड कर देना।
0.25% आपका जितना भी है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दो, उतने इतने साइज़ का आप लॉट साइज़ ले लो। इस तरीके से काम करना अपना, है ना? तो अब है टॉपिक डिस्कस करने वाले, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ट्रस्ट द प्रोसेस मतलब क्या होता है कि प्रोसेस। सबसे पहले भाई सबमिट टू द टाइम। भाई जो चीज़ है ना, टाइम लगना ही लगना है। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 दिन 4 दिन में मेरा फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाएगा। मैं एक लॉन्ग टर्म ले रहा हूँ कि 2 मंथ 3 मंथ एटलीस्ट, मतलब जितना बड़ा टाइम लोगे ना उतने आप कंफर्टेबल रहोगे। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना 4 मंथ में, तो हाँ चलो यार 4 मंथ में तो हो ही जाएगा, ऐसा है। आप सोचोगे ना कि मेरे को यार 1 महीने में 2 फेज कंप्लीट करना है, तो यू फील प्रेशर, मतलब प्रेशर लगेगा तुमको करने में कि यार नहीं होगा। आप एक्स्ट्रा रिस्क रिस्क एक्सपोजर करने लगोगे मार्केट में, ठीक है। अननेसेसरी रिस्क लेने लगोगे वहाँ पे, 0.5% 1% का रिस्क लेने लगोगे। एक ट्रेड गलत चली गई तो 5% का जो था और -1%, तो 6% तो आपका वैसे ही रिस्क बढ़ गया वहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें देखनी पड़ती है। तो पेशेंस डेवलप करना स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रेडिंग में, बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो भाई सस्टेन कैसे कर पाओगे आप उसमें। तो लॉन्ग टर्म का रिजल्ट के बारे में सोचना है आपको, रेजिलियंस लेना है आपको हमेशा, ठीक है। सेटबैक आएंगे आपके पास ऐसा टाइम भी आएगा कि जब आप कंटिन्यूस ये सब पास करने से पहले, माई फॉरेक्स फंड के जब मैंने अकाउंट पहला पास किया था, उसको पास करने से पहले मैंने 7 या 8 फंडेड चैलेंज को फेल किया था। मैं भी यही था कि यार 1 हफ्ते 2 हफ्ते में कर दूंगा मैं। अननेसेसरी सेटअप्स वगैरह में कोई गड़बड़ी नहीं थी। क्या था, माइंडसेट नहीं था मेरा वहाँ पे। माइंडसेट क्या था कि नहीं भाई 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मेरे को खत्म करना है, इसको पास करना है फटाफट। उसके बाद मैं ये सोचता था कि उसके बाद मैं कम रिस्क लूंगा, जो कि मेरा गलत मेंटेलिटी थी। स्टार्टिंग से ही एक स्लो एंड स्टडी पेस बना के रखोगे ना, तो वही लॉन्ग टर्म तक आपको सस्टेन करेंगे। छोटे छोटे स्टेप भी यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाते हैं अपना, है ना। तो प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, और हाँ परफेक्शन के पीछे मत भागोगे, कोई मेरे को परफेक्ट ही सेटअप मिलेगा या परफेक्ट ही मैं जब तक सारी चीज़ें परफेक्टली सीख लूंगा देन जाके मैं इसमें उतरूंगा, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं भाई। आओ स्टार्ट करो, जब भी मौका मिले, टाइम मिल गया तो स्टार्ट कर दो। करते करते ही गलतियां करोगे, करते करते गलतियों को सुधारोगे तो ही सीखोगे। फिर उल्टी सुल्टी गलतियां नहीं करनी भाई, जो रीजनेबल गलतियां होती हैं, ठीक है, प्लान किया, प्लान के अकॉर्डिंग फॉलो करो। उसमें जो गलती हो रही है वो जेन्युइन रहती है और उसको, ठीक है, उसको आप ओवरकम कर सकते हो, है ना। अननेसेसरी जबरदस्ती गलती ले रहे हो, जबरदस्ती कुछ भी कर रहे हो, तो फिर उस चीज़ का मतलब नहीं रहता है ना। तो हमेशा फोकस आपका मेंटेन रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के गोल्स आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ भाई 2 महीने हैं 3 महीने हैं, तो उस तरीके से उस वे में सोचने की, ठीक है हाँ। एक वीक मेरा अगर लॉस भी चले गया तो ठीक है, रेस्ट लेना चाहते हो बीच में 2 दिन 3 दिन का रेस्ट लो। जैसे वीकेंड में फिर थॉरोली स्टडी करो, क्या गलती हुई थी मुझसे, है ना। और उस चीज़ों को अडेप्ट करो, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करना भी आना चाहिए। जैसे कि मैं ट्रेंड लाइन ट्रेडर से था, पैटर्न ट्रेडर, मूविंग एवरेजेस, सब सीखा मैंने धीरे 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 धीरे। उसके बाद स्मार्ट मनी, स्ट्रक्चर, बॉस, चौक, ये सारा सब कुछ भी मेरे को आता है, पता है थोड़ा थोड़ा। तो अपने आप को धीरे धीरे करके अपग्रेड किया। ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने में मैंने सीखी। 2019-20 से लगा हुआ हूँ मैं इन सब चीज़ों में। अब जाके 2022 के एंड या 23 में मेरे को ये कंसिस्टेंसी मिली है यहाँ, ठीक है। तो इतना टाइम लगता ही लगता है। पहले भी मैं प्रॉफिटेबल था, लेकिन चीज़ों को आपको सांस टाइम के साथ साथ एडप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको मोर कंफर्टेबल आपको बनाए। तो चेंज में ही आपको कंफर्ट ढूंढना है, ठीक है। ये नहीं कि एक चीज़ सीख ली और उसी में आप कंफर्ट ढूंढने लग रहे हो। चेंज करते रहना चाहिए अपने आप को, नई लर्निंग्स पे एडेप्ट करना चाहिए भाई। ऐसे ही आप ग्रो करोगे, एज अ पर्सन ग्रो करोगे, और इन अपने कैरियर फील्ड में तरीके से अपग्रेड कर पाओगे अपनी स्किल्स को, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, कीप इट सिंपल। सबको लगता है कि भाई कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ सीख लेंगे तो चार्ट में कुछ भी मतलब ऐसे टर्म सीख लेंगे जिसका मतलब ही नहीं पता है, और वो चार्ट में सोचेंगे कि वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे उससे। तो ऐसा नहीं होता है। सिंपल चीज़ जो समझ में आ रही है उस चीज़ को आप पकड़ के रखो। आपको जो अगर बॉस चौक समझ में आ रहा है, बॉस चौक को पकड़ो। अब IOFED क्या होता है, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको मत मत छेड़ो उसमें आप। जो अगर आपको प्रॉफिटेबल सेटअप है उसमें आप छोटे मोटे ट्विक्स करते रहो। ऐसा नहीं है कि कुछ नया सीख लिया, जो मेरा एग्जिस्टिंग सेटअप है उसी के ऊपर मैं पाइल अप कर रहा हूँ चीज़ें धीरे धीरे। सिल्वर बुलेट है, सिल्वर बुलेट को और कैसे इनहेंस कर सकता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ जोड़ दिया मैंने। पावर ऑफ 3 है। पहले मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है वो यूट्यूब में, अभी जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें देखना और इन डेप्थ में उसको कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ। एक सेटअप पकड़ा है उसमें कैसे इंप्रोवाइज कर रहे हो, उसमें कैसे आपको उसको क्लीन एंड फाइन आर्ट बना रहे हो अपनी ना, वो चीज़ मैटर करती है। तो पहले सिंपल से स्टार्ट करो। सिंपल मॉडल में जब आपको कॉन्फिडेंट आने लगे देन उस पर काम करना स्टार्ट करो। ऐसे एक सिंपल चीज़ से करने का यहाँ पे मेरा ये बताने का मतलब था। एंड डोंट इन्फ्लुएंस बाय अदर डूइंग, ठीक है। दूसरों की लर्निंग से सीखना तो चाहिए, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है कि ये चीज़ कर रहा था मैं भी ऐसा ही चीज़ करूँ। आपका लर्निंग कर्व अलग जाएगा, आपके लर्निंग पेस अलग है। सामने वाला किस लेवल पे है, कहाँ से बन के क्या बना हुआ है, आपको नहीं पता उसको।
आपको अपने को देखना है, ठीक है। हाँ, उससे चीज़ें सीखनी है, वो क्या सिखा रहा है वो चीज़ें उससे टेक इन लेनी है, वैसा ही करूँगा, वैसा ही करना है मुझे, तो ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है। मेरा लर्निंग पाथ, लर्निंग कर्व अलग रहेगा। मैंने उससे ये चीज़ें सीखी है, इसको मैं अपने लर्निंग कर्व में कैसे जोड़ूँ, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, तो अपना अपने आप पे सेल्फ इम्प्रोवाइज़ेशन करना है, ठीक है। सीखना सबसे है, लेकिन करना खुद को है भाई, एट द एंड, है ना। कोई आके आपकी ट्रेड पंचअप नहीं करेगा, कोई आपसे नहीं बोलेगा कि बाय सेल करो। अगर आप बटन दबा रहे हो तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो उस ट्रेड का, ठीक है। कि आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने वहाँ पे बटन क्लिक किया है अपने मोबाइल पे, तो पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है, राइट। तो और क्या लिखा हुआ है, ओवर एनालिसिस ऑफ सम टाइम वर्क एज अ पैरालिसिस, मतलब जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दोगे ना चीज़ों को, तो वो भी वहाँ पे डेंजरस हो सकती है। कि सम टाइम की बहुत सारा कुछ, सब कुछ एनालाइज कर दिया, फिर भी ट्रेड आपकी उसमें फेल होती है ट्रेड, फिर सोचते हो कि यार ये ट्रेड कैसे फेल हो गई, क्यों हो गई यार, आप होल्ड करने लग जाते हो उन ट्रेड को, और क्या होता है, अननेसेसरी लॉसेस होने लग जाते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। सिंप्लिसिटी से आप सेटअप बनाओ, सिंपल सेटअप पे काम करो। नो डाउट फेलियर होंगे उसमें भी, उन फेलियरों से सीखो धीरे धीरे कि क्या गलतियां कर रहा था मैं, क्या हुई मुझसे गलती। और ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीज़ों को, जितना समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश करो स्टार्टिंग में। अननेसेसरी चीज़ों पे एम्फेसाइज नहीं करना कि ये क्या है वो क्या है ना। जो वर्क कर रही है वही सबसे बेस्ट होता है कि उसके लिए, सेटअप ट्रेडर के लिए, है ना। तो ये था यार इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है डू द हार्ड वर्क का, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई। हार्ड वर्क, मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं होता है यहाँ पे कि कोई आपको एक होली ग्रेल मिल जाए। सबको लगता होगा सिल्वर बुलेट वो है, शॉर्टकट है कि एक बार सीख लोगे। आधे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता सिल्वर बुलेट को देख के 10 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो। इस 20 मिनट की वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ, मतलब बहुत इन डेप्थ बताया, आपको कहीं नहीं मिलने वाला वो चीज़ इंटरनेट में, ठीक है। तो फिर भी, लेकिन वो बनाने के लिए, वो 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कम से कम 7 या 8 महीने से ज़्यादा ऊपर का हार्डवर्क लगा है, बैक टेस्टिंग लगी हुई है, ठीक है। तब जाके वो पीस निकला हुआ अंदर से, और वो भी मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। अब मुझे नहीं पता आप उसको कैसे सीख रहे हो, कैसे देख रहे हो, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या नहीं है, है ना। तो हार्डवर्क इनिशियल स्टेज में से ही स्टार्ट करना शुरू करो, कि इनिशियल स्टेज से ही मत ऐसा सोचना करो कि भाई मुझे कोई ऐसा स्ट्रेटेजी होली गई। बेसिक से सीखो, कैंडल स्टिक से सीखो। भले आपको स्टार्टिंग में बोरिंग सा लगेगा यार, ये क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन एक कैंडल स्टिक से अगर आपने स्टार्ट किया तो आपका फंडामेंटल क्लियर रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है इनिशियल स्टेज में, जैसे मैंने यहाँ पे जिम रैप लिखा है, जिम रैप में थोड़ी होता है कि आप 15 20 किलो जाके मारना स्टार्ट कर दो, 5 किलो 2 किलो से स्टार्ट करता है, फिर वहाँ से रिपीटेशन करता रहता है, रिपीट 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 करके। देन ये मैंने भी कैंडल स्टिक से स्टार्ट किया हुआ है। कैंडल स्टिक के बाद उसके बाद पैटर्न देखो, पैटर्न के बाद क्या होता है, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करने के बाद फिर डेली, वीकली, मंथली, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पकड़ने की कोशिश करोगे, कैसे कैसे क्या होते हैं, है ना। तो मेरी हार्ड वर्क भी, और ट्रेडिंग में और कैसा हार्ड वर्क होता है, जर्नलिंग भाई। अभी तक की जितनी ट्रेड है सारी जर्नल है मेरी, आप इंस्टाग्राम पे देख लेना, वहाँ पे मेरे ट्रेड्स के जितना जितना भी मैंने, जैसे भी जितना भी ये फंडिंग चैलेंज को पास किया, हर एक ट्रेड यहाँ पे अवेलेबल होगी मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में। ट्रेड्स नाम के सेक्शन में आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि हर एक दिन मतलब जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं, ये सीख लिया, जर्नलिंग जर्नलिंग ही करता हूँ। और ये लैपटॉप वगैरह में भी मैंने रखा हुआ है फोल्डर बना के, जो कि मेरा पर्सनल है, जो मैं ऐसा दिखाना शो नहीं करना चाहता कि मैं जर्नलिंग में क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि बैक टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए। तो एंड ऑफ द डे, डे कैसा रहा और वीकेंड कैसा रहा, क्योंकि ये जर्नलिंग करोगे ना, ये आप क्या कर रहे हो, मैच के बाद की प्रैक्टिस कर रहे हो। एज अ स्पोर्ट्समैन क्या होता है कि आप मैच में क्या होता है, सिर्फ परफॉर्मेंस देनी होती है, लेकिन उसका जो बैक एंड में प्रैक्टिस होता है कि आपको कैसे शार्प करना है अपने उसको, स्किल्स को ना। तो वो क्या होता है, यही बैक टेस्टिंग, जर्नलिंग, यही सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी उसमें, ठीक है। हार्ड वर्क से भाई, हार्ड वर्क करोगे तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो ही आप मतलब ट्रेडिंग इसमें ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो अपने क्लियर गोल रखो। गोल क्या होना चाहिए कि मंथली और ईयरली बेसिस पे गोल होना चाहिए हमारा, कि भाई मंथली में मेरे को अपने डेली एक्सपेंसेस पूरे करने हैं। स्टार्टिंग से ही मत सोचने लग जाया करो कि भाई कि हाँ भाई बहुत सारा पैसा कमाना है यार, ये सब अनरियलिस्टिक चीज़ मत करो। अगर पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन समझो, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको उससे ज़्यादा मिल रहा है ना, तो भी आप अपने आप को ब्लेसफुल समझो कि भाई कि अगर ठीक है, मेरी अभी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कि 30,000 मिल रहा है मुझे, अगर जैसे मंथली कोई जॉब के अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रेडिंग में उससे 40,000 कमा रहा हूँ, तो ये मोर देन मिल रहा है, मोर देन इनफ मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो ये इस तरीके की आपकी मेंटेलिटी और माइंडसेट होना चाहिए। लाखों में खेलने वाली चीज़ तो फिर वो सेकेंडरी थिंग आती है, वो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो यूट्यूब्स वगैरह में देखते हैं। हर कोई लकी नहीं होता, और अपने आप को भी लकी मत समझा करो, ठीक है, कि मैं यहाँ पे लकी हूँ या लकी बन जाऊँगा। मेहनत करोगे तो मेहनत से लक वक सब बाईपास हो जाता है ना। तो अपने आप को एक मतलब रियल पिक्चर में रखा करो कि मेरी अभी रियल में क्या स्टेट है, क्या पोजीशन है, ठीक है, क्या कंडीशंस है। तो ये सारी चीज़ें रखा करो अपने माइंड में, है ना। तो ये सारा था यार हार्ड वर्क के बारे में। तो नेक्स्ट
हाउ टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कैसे हैं, यही मैंने अभी बताया था कि अपना गोल क्लियर रखो, मंथली ऑब्जेक्टिव, ईयरली रोड मैप। इन ईयर में आपको कहाँ देखना पसंद करते हो, ईयर में मेरे क्या प्लान है कि नेक्स्ट कितना फंडिंग को मैंने एक्वायर करना है, ठीक है, और क्या क्या सीखना है, और कहाँ पे मैं अपनी स्टैंड कर रहा हूँ। ये ऐसा पूरा एक पूरा मैप करना है कि मंथ में मैंने पूरा रिव्यू लेना है कि ये मंथ मेरा कैसा गया, ये वीक कैसा गया था मेरा, ठीक है। क्रिएट रूटीन बनाना है। रूटीन इन द सेंस कि मार्केट में और 24 आवर मार्केट है तो 24 के 24 आवर आपको चार्ट नहीं देना है। आपका पर्सनल स्पेस अलग रहना चाहिए, वर्किंग स्पेस अलग रहना चाहिए, ट्रेडिंग के आवर डिसाइडेड होना चाहिए। 2 घंटा 3 घंटा करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर सेटअप मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आएगा कि आप जो अपने डेली के रूटीन वाले काम करते हो ना, कि ठीक है भाई अभी मैंने ब्रश किया, ब्रश को जहाँ था उस पोजीशन पर रखा हुआ है, टॉवल यूज़ किया, टॉवल को जिस पोजीशन में रखा उस पोजीशन में यूज़ किया। कंसिस्टेंसी आएगी और डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन क्या है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं उसी को बैक वहीं पे कर रहा हूँ, वही रिपीटिशन में कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ जहाँ उठाए वो चीज़ मैंने वहाँ रखी। सुबह 5 बजे या 6 बजे उठना है तो 5 या 6 बजे उठना है। इस तरीके से आप एक डिसिप्लिन डेवलप कर पाओगे अपना, ठीक है। जब आप अपना डे को मैनेज कर पाओगे तभी आप अपनी ट्रेडिंग भी मैनेज कर पाओगे। अब एज अ पर्सन ही आप अपने डे को मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप ट्रेडिंग में सेटअप कैसे मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को मैनेज करना स्टार्ट करना सीखो यार, ठीक है। तो ट्रैक योर प्रोग्रेस, मतलब अपनी जो भी मंथली वीकली प्रोग्रेस है तो आपके जर्नलिंग ही आपको बताएगा कि भाई अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी क्या ग्रोथ है, ठीक है। कोई और आपको दूसरा नहीं बता सकता कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। क्या सीखा, आपका चार्ट और ये आपके यही बताएंगे कि आपने क्या सीखा हो अभी तक। ये जो ये चीज़ है यहाँ पे जो मैंने देखा ना कि मैंने क्या सीखा, ये सीखा मैंने भाई, ये ग्रोथ है मेरी, ठीक है। इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने सीखा। तो यही आप भी अपने को ट्रैक करो कि क्या है क्या नहीं है ना। देन अब लास्ट स्लाइड है ये, ग्रेटफुल पर्सपेक्टिव। ग्रेटफुल पर्सपेक्टिव मतलब कि ये सारी चीज़ें, पैसे कमाना और ये सब, कोई भी स्किल आप क्यों सीखते हो, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए सीखते हो, है ना। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा आपका रहना चाहिए, सेल्फ ग्रेटिट्यूड की फुलफिलिंग होनी चाहिए लाइफ। लाइफ का कोई मीनिंग बनना चाहिए कि मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हो जिसको करने में आपको क्या हो, जॉय महसूस हो, ठीक है। आप हैप्पी फील करो वो चीज़ों का। जो चीज़ करके आप हैप्पी फील नहीं हो रही तो उस चीज़ का करने का कोई मतलब नहीं। आप कंटिन्यूअस ट्रेडिंग में फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, सीखने का मन नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हो तो नहीं हो पाएगा भाई। अगर आपने ट्रेडिंग में जॉय नहीं ढूंढा या आपने उसमें कोई लर्निंग या कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रही है, स्टॉप कर दो भाई। ट्रेडिंग ही कोई ऐसा ही वो कोई होली ग्रेल चीज़ नहीं है कि इसी से आप वो बन सकते हो, अमीर बन सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, कहाँ मल्टी मिलीनियर कंपनीज खड़ी कर दी है, खोल दी है ना। तो ट्रेडिंग एक जस्ट, ये भी एक तरीके की एक ऑक्यूपेशन है, जॉब है, ठीक है, जो कि आपको अगर लगता है कि मैं मुझे ट्रेडर बनना है तो ही करिए, नहीं है अगर नहीं कर पा रहे हो इसमें या फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हो तो अपनी लाइफ को ज़बरदस्ती का डैमेज नहीं करना है, ठीक है। तो ये ग्रेटिट्यूड शो करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और उनको जितना हेल्प कर सकते हो भाई वही हेल्प करो। क्योंकि इस अभी तो भाई क्राइसिस उसमें जी रहे हैं हम जनरेशन्स में। आपको दिख ही रहा होगा कि हर जगह इंस्टाग्राम, उसमें क्या है, बस वही है, अपने कल्चर भूलते जा रहे हैं और पता नहीं कुछ भी चल रहा है भाई, है ना। तो अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखो, पेरेंट्स की सेवा करो भाई। वो जितना जल्दी हो सके अगर रिटायर कर सकते हो तो रिटायर कर लो, नहीं भी कर पाते हो तो भाई हेल्पफुल रहो यार अपनी चीज़ों। एट देन उन्होंने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया, इस काबिल बना रखा है कि आप सीख पा रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को गैदर कर पा रहे हो। तो उन्हीं की बदौलत है, ठीक है वो। और सीज़ अपॉर्चुनिटी, कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, तो उसको 100% लेना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। दूसरा हाँ, और ये बात भी है कि भाई भले दूसरों को आप कुछ भी बोलो या दिखाने के लिए कुछ भी, लेकिन अपने आप से कभी झूठ मत बोलो भाई, मेहनत नहीं करी, मैंने मेहनत नहीं करी, आपको मालूम होना चाहिए। ज़बरदस्ती आपको फॉल्स नहीं अपने आप को शो करना है कि भाई मैंने मेहनत करी है या मैं फिर भी फेल हो रहा हूँ। डीप डाउन आपको पता होता है आपने कितनी मेहनत करी। तो मुझे मालूम है कि मैंने मेहनत करी है नहीं करी है करके, ठीक है। भले ही दुनिया में मैं कुछ भी बोलूँ, अपने आप से हमेशा ट्रस्ट रखो, है ना। तो तभी अपने आप से ट्रूथ रहो हमेशा। लिखा भी हुआ है सेल्फ ऑनेस्टी इफ़ यू चूज़। तो ये सारी चीज़ थी। साइलेंट रेम और मतलब हवाबाजी इसका हिंदी में मतलब है कि भाई हवाबाजी नहीं करने का, सीधे-सीधे। साइलेंटली काम करो, चुपचाप-चुपचाप काम करो, क्योंकि सेल्फ पर्सनल विक्ट्री बोलते हैं जिसको, पर्सनल विक्ट्री पे बिलीव रखा करो। जब खुद से विक्ट्री महसूस होने लगे ना उसके बाद दिखाना है, अगर आपका मन है तो सोशल मीडिया में आओ, नहीं आना तो भी आओ। लेकिन पहली क्या होती है कि सेल्फ विक्ट्री बोलते हैं जिसको, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, नॉट एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है आपको वहाँ पे कि दूसरा मेरे को आके बोले कि यार ये बढ़िया कर रहा है क्या नहीं। खुद रियलाइज़ हो जाएगी हाँ यार मैं बढ़िया कर रहा हूँ, मतलब खुद की अचीवमेंट हो रही है तो खुद को आप कांग्रेचुलेट करो, खुद को आप अच्छा फ़ील करवाओ, है ना? तो और क्या क्या है, लास्ट ह्यूमैनिटी ओवर प्रॉफिट।
गुड ह्यूमन बनने की डायरेक्शन में बढ़ो यार। मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई अगर किसी को भी अगर हेल्पफुल नीडी पर्सन लगता है, ज़बरदस्ती की हेल्प नहीं करनी है, अगर खुद से लगता है कि हाँ भाई इसको नीड है, तो ही अपना हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाओ यार, है ना? क्योंकि क्या है, गुड एनर्जी पास ऑन करता है। ये ऑल लिव इन वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज पे बिलीव करता हूँ मैं। सामने वाला बंदा अगर नीडेड है, उसको लगता है कि हेल्प की ज़रूरत है, तो ही अपना हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाओ। अच्छा लगता है तो, ज़बरदस्ती का ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि करना ही है अच्छा। अच्छा इंसान बनने का इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हो। ये एक अच्छी हैबिट है और अच्छी एक वो है, बिलीफ सिस्टम है कि हाँ भाई अगर मदद करके दूसरों को अच्छा लगता है तो करिए, ये भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यार काफ़ी कुछ बोल दिया भाई, ये सारी पर्सनल थिंग और पर्सनल यही सारी चीज़ें बोलने वाला था मैं। ऐसा कोई वो टेक्निकल इसमें कुछ चीज़ नहीं था कि मैं कुछ ऐसा बताऊँ या ये आपको रेजोनेट कर पाएगी, क्योंकि एज अ नॉर्मल गाई और मुझे सब वैसे ही लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और वही करेंगे क्योंकि भाई जो सीखना चाहते हैं वही करेगा। अब जो सीख चुका है वो थोड़ी करेगा अपने को फॉलो, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट कर पा रही होगी, कनेक्ट कर पा रही है तो आप देखिए इसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। मैं मेरी थिंकिंग क्या थी, आपकी थिंकिंग अभी कहाँ पे है, क्या आप उसको अलाइन कर सकते हैं, इससे आपकी कुछ लर्निंग है, लर्निंग कुछ ले पा रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए चीज़ों को, उस पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना स्टार्ट कीजिए। कि ह्यूमन स्पीसीज़ ही है कि भाई चेंजेस पे डिपेंड है, चेंज करते रहना पड़ता है ह्यूमन को अपना इवोल्यूशन करने के लिए, है ना? तो यार बस इतना ही आज के लिए। तो यही था यार, इस तरीके से फंडिंग चैलेंज पास किया था मैंने। ज़्यादा कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। अब भोलेनाथ को नहीं बोलने का, ठीक है? ओके बाय।